समाधान। मैं पवित्रता को धारण करूं, लेकिन बार बार जो आदत पड़ गई है वो कहता है मैं संकल्प लेता हूं फिर वो टूट जाता है, संकल्प लेता हूं फिर टूट जाता है, मैं चाहता हूं कि मैं अच्छा बनूं लेकिन फिर से ये जो स्थिति है कि चाहना और फिर टूट जाना, चाहना और टूट जाना, इससे कई बार मन में बहुत ज्यादा निराशा आ जाती है कि शायद मैं नहीं कर पाऊंगा। ऐसे युवा क्या करें? बिल्कुल ये बात ठीक है। तो इन्हें कुछ साधना की जरूरत होगी और विशेष रूप से 3 साधनाएं इसमें हैं। एक तो ये मैं आत्मा पवित्र हूँ, इस देह से न्यारी हूँ, मैं पीसफुल हूँ, मैं प्योर हूँ, ये अभ्यास करेंगे। थोड़ा सवेरे उठकर बिल्कुल लगन के साथ, एक प्रतिज्ञा के साथ कि मुझे ये अभ्यास करने ही है। रोज सवेरे शाम आधा घंटा इनको देना है। इसको हम बॉडी लेस स्थिति कहते हैं, इसकी प्रैक्टिस करेंगे। इससे इनकी प्योरिटी जरा बढ़ेगी। आत्मा जो पवित्र है उसकी प्योरिटी इमर्ज होगी उसमें। दूसरी चीज, इन्हें बार बार ये याद करना पड़ेगा मैं तो देव कुल की महान आत्मा हूँ। वर्तमान को भूलकर अपने जो पहले के जन्म है, बिल्कुल शुरू के सतयुग जब प्रारंभ हुआ था, जब हम देवता थे, उस अपने देव स्वरूप को इन्हें अपने सामने लाकर खड़ा करना होगा और अपने को ये गुड फीलिंग देनी पड़ेगी, मैं ये हूँ। तो जो देव संस्कार इनके अंदर ही हैं, इनके ब्रेन में ही हैं, जो इन व्यसनों के कारण अंदर चले गए हैं, दब गए हैं, पूरे अनकॉन्शियस माइंड में चले गए। सब रिजेक्शन नहीं होगा? हाँ, मैं इतनी गंदगी में हूँ और मैं सोचूं कि मैं देवता के समान रिजेक्शन तो होगा, पर ये सोचना ही नहीं मैं देवता था, अब मेरा ये हाल है, पर मैं था तो ऐसा, तो मेरे अंदर वो प्योर संस्कार तो हैं। तो बार बार अपने उस दिव्य स्वरूप को सामने देखने से उसके वाइब्रेशंस इन्हें प्राप्त होंगे और धीरे धीरे इनकी मनोस्थिति सुधरेगी। इनमें एक आशा की किरण बनेगी, इनमें साहस आएगा, इनमें आत्मविश्वास पैदा होगा कि मैं इस ऐसी दयनीय स्थिति से बाहर आ सकता हूँ। क्योंकि मेरे पास ऐसे केस आए और लड़के जो हैं बहुत बहुत सचमुच उनकी दयनीय स्थिति देखकर तो हमें भी उनको पर बहुत दया आती थी। इतने निराश थे, वो रोते थे कि हमने क्या कर लिया। तब तो हम इसे आनंद मानते थे, सुख मानते थे, पर परिणाम ये हुआ कि हम तो किसी भी काम के नहीं रहे हैं। तीसरी चीज, इन्हें जो पवित्रता के सागर हैं परमात्मा, उनसे बुद्धि योग जोड़ना होगा। भले इनको कठिनाई होगी क्योंकि ब्रेन बहुत वीक हो चुका होता है, तो ऐसे में मनुष्य की एकाग्रता होती नहीं। पर मैं कहूँगा 10 सेकंड से शुरू करें, केवल 10 सेकंड परमात्मा के स्वरूप पर बुद्धि को एकाग्र करें, फील करें उसकी प्योर एनर्जी मुझे आ रही है। बस 10-10 सेकंड करें, लेकिन 50 बार कर लें सारे दिन में। बिल्कुल। जब छुट्टी हो तब उस पर कंसंट्रेट कर दें, और जब स्कूल में जाना हो तब हर पीरियड में 2-3 बार कर लिया करें, ऐसे अंदर ही अंदर। तो ये तीनों अभ्यास करने से धीरे धीरे आंतरिक जागृति प्राप्त होगी, साहस और बल प्राप्त होगा, और निश्चित रूप से ये इस दुविधा से पार हो जाएंगे। इसे नियमित रूप से एक दवा के रूप में लें। जैसे नहीं कोई बीमार हो जाता है तो डॉक्टर हमें कहते हैं कि 1 मास तक कंटिन्यू रात को सुबह ये गोली लेनी है। तो कई बार हम लोग वो गोली तो बहुत अच्छी तरह ले लेते हैं, लेकिन शायद ये जो अभ्यास हैं, जो मन की विकृतियां हैं, उनको दूर करने के लिए नहीं लेते। तो बहुत दृढ़ता पूर्वक यदि ये 3 गोलियां जो आपने दी हैं उन्हें लें तो सचमुच उन्हें बहुत ज्यादा इन्हें फायदा अपना होगा। कोई साथी बना लेना चाहिए ऐसा जी, जो राजयोग का अभ्यास करता हो, तो दोनों एक दूसरे को कोऑपरेट करते हुए साथ साथ अभ्यास करेंगे। एक दूसरे के साथ अपने विचारों को शेयर भी कर सकेंगे। थोड़ा भाई क्या हुआ, कितनी सफलता हुई, कहाँ डिस्टरबेंस हुआ, फिर निराशा आ गई, एक कहेगा मेरे से नहीं होता, दूसरा फिर उसको एनकरेज करेगा। तो एक ऐसा अच्छा कंपेनियन, एक गुड फ्रेंड की भी जरूरत होती है ऐसे केसेस में, ताकि इनका जीवन बहुत अच्छा हो जाए।